दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 29 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। मुसलमानों के दिल में जो गम है बाबरी मस्जिद की शहादत का, शायद वो गम, वो कसक, वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ता क़यामत इसे हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती है वो क़यामत तक वो जगह मस्जिद के लिए मुख्तस हो जाती है, वहाँ मस्जिद ही की जगह होती है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद में शरपसंद अनासिर ने उसे बड़े ही शान और शौकत से पेश किया, बड़े ही अलग तरीके से पेश किया। मुसलमानों की दिल आज़ारी करने का कोई भी उन्होंने तरीका हाथ से जाने नहीं दिया। खैर, जमाअतुल उलमा हिंद हो या दूसरी ऐसी समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने इस मस्जिद की बाजियाबी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हमारे बरदरान वतन के हक में आया, और मुसलमान का शेवा रहा है हमेशा से हिंदुस्तान में कि वो यहाँ के कानून की पासदारी करता है, यहाँ के कानून को वो दिल से मानता है। इसलिए मुसलमानों ने दिल में गम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एहतराम किया। खैर, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यूपी की सरजमीन से तरह तरह के शरपसंद अनासिर अभी भी सर उठा रहे हैं। शरपसंद अनासिर बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम का नाम खास तौर से पेश है। आज भी उन्होंने धमकी दी थी कुछ शरपसंदी करने की, लेकिन मथुरा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद से अब तक कुछ बुरी चीज़ घटी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही खैर एक मलहून है वसीम रिजवी, उनकी भी हरकतें अभी उरूज पर हैं। वो किस तरह से शरपसंदी कर रहे हैं, शायर इस्लाम के बारे में बुरी भली बातें वो हमेशा करते रहते हैं, शान रसूल में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। खैर, इस सभी तनाजुर में हमने मुमरा जमाअतुल उलमा हिंद के सदर जनाब मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब से बात की है। ऐसे मुद्दों पर, ऐसे उन्वान पर वो बेहतरीन अपनी राय पेश करते हैं, बेहतरीन पैगाम देते हैं। हमने उनसे क्या बात की वो हम आपके सामने पेश करते हैं। इसके साथ ही हम एक बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ काली पट्टियां बांध लेने से, सोशल मीडिया पर स्टेटस रख देने से क्या आज काला दिन है? बाबरी मस्जिद की शहादत के इस गम को भुला दिया जा सकता है? कैसे कम किया जा सकता है? ये सवाल मौजूदा नस्ल को भी सोचने की ज़रूरत है, और आने वाली नस्लों को इससे मुतारिफ कराने की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 29 साल पूरे हो, और उसके बाद ये तवील लड़ाई रही इसकी बाजियाबी के लिए, उसे दोबारा तामीर कराया जाए। और मुसलमानों ने इनका एक तरफा मौका यही था कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, अदालत से जो फैसला आएगा उसे मंजूर करें। उसका जो कुछ हुआ आपके सामने है, तारीख पर भी रकम हो चुका है, अदालत ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक है उसमें भी साफ साफ ये बात कही गई जजों की तरफ से कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, बल्कि मस्जिद को जो वहाँ पे जो ढाया गया, शहीद किया गया, वो भी गैर कानूनी है। बहरहाल आस्था की बुनियादों पर वो फैसला आया है, और वो कहीं ना कहीं कसरत को गम गुस्सा आज मुसलमानों के दिलो जहन में है। आज उसका 29 साल है, उसकी बरसी मनाई जा रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के लिए एक अजीब कर्ब का मौका था, और 29 साल से मुसलमान हर 6 दिसंबर को अपने दिलों में गम लेकर के और उस गम का इजहार भी करते थे, और दिल में मगमूम होते थे कि इतना बड़ा हादिसा और हमारी एक मस्जिद शरपसंदों ने शहीद कर दिया। 29 साल से ये सब चला आ रहा था, लेकिन अभी अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के बारे में जो फैसला किया वो मुसलमानों के हक़ के बजाय हमारे बिरादरान वतन के हक़ में चला गया, जिससे मुसलमान जो उम्मीद लगाए हुए थे वो उम्मीद भी मुसलमानों की ख़त्म हो गई। और इस फैसले से मुसलमानों के दिल के अंदर एक अजीब गम है जिसको भुलाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल बाबरी मस्जिद की शहादत एक बहुत बड़ा हादिसा है, और बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जिस तरीके से हुआ है वो फ़ैसला भी मुसलमानों को कहीं न कहीं मगमूम कर देता है। आज 6 दिसंबर है, और बाबा साहब अम्बेडकर जो हिंदुस्तान के दस्तूरसाज असम्बली के जो सदर है, और जिन्होंने माफ़ कीजिएगा दस्तूर कमेटी जो बनाई गई थी उसके सदर थे, और उन्हीं की निगरानी में हिंदुस्तान का दस्तूर मुरतब हुआ। तो उन्हें भारत रत्न भी कहा जाता है और बाबा साहब भी कहा जाता है। तो आज ही के दिन बाबरी मस्जिद शहीद भी की गई, और हम देख रहे हैं कि अब जो चारों तरफ से जो अजीब किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, यूपी के जो डिप्टी सीएम है वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं काशी और मथुरा को लेकर, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के लिए लफ्ज़ लुंगी का इस्तेमाल किया, सर पे टोपी का इस्तेमाल किया,
उन्हें गुंडा बताया, आतंकवादी बताया। हम देख रहे हैं कि जिन स्टेशन के नाम या मकामात के नाम या शहरों के नाम मुसलमानों की तरफ से या नाम पे रखे गए, उन्हें बदलने की मुनज़्ज़म कोशिश जारी है और उसमें वो कर भी रहे हैं। तो ये जो फ़ज़ा फैलाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो यहाँ का जो कानून है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई और आज 6 दिसंबर मना भी रहे हैं, तो आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आज कानून का दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर की पैदाइश का दिन है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में जो मजहबी मुनाफरत की जो फ़ज़ा फैलाई जा रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन कानून है और जमहूरियत में ऐसा ही कानून रहता है जिससे हर मसलक के लोगों को अपने मज़हब पे चलने की आज़ादी मिलती है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी मिलती है। आज जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उसी कानून के सहारे मुसलमान भी जी रहे थे और गैर मुस्लिम भी जी रहे थे, यानी हिंदुस्तान के सारे लोग जी रहे थे। लेकिन अचानक मुसलमानों की दुश्मनी में एक पार्टी आई जो हुकूमत कर रही है और वो ये चाह रही है कि हम मुसलमानों को किसी न किसी बहाने तकलीफ़ दें, उनकी दिल आज़ारी करें ताकि हमारे जो और गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमारी तरफदारी करें। लेकिन फ़िलहाल तो ये लोग कामयाब हो गए थे, सिर्फ़ बहकावा किया था, लोगों को वर्गलाया था, लोगों को गलत बातें बताई थी और लोगों को एक अलग वादा दे करके अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन हिंदुस्तान की जो आवाम है वो बेहतरीन सोच की मालिक है और यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बहुत ज़्यादा सेकुलर भी हैं। थोड़े लोग हैं, हुकूमत तो इन्होंने ले लिया लोगों को बहला फुसला करके, वादा दे करके, अब ये हुकूमत चला नहीं पा रहे हैं। तामीरी काम, तरक्की का काम इनसे कुछ हो नहीं रहा है। अब जब देखते हैं कि भाई हमने कुछ काम तो नहीं किया है, लाओ फिर मज़हब को के जज्बात को भड़काया जाए और मजहबी शोरगुल पैदा किया जाए ताकि हमको फिर इक़्तिदार मिल जाए। लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कौम और हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के लोग सब मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है और फितना परवरी इतना ज़्यादा हो गई है, मुल्क के जो बेहतरीन असासे थे, जो बेहतरीन फैक्ट्रियाँ थी, जो कारोबार के लायक इदारे थे, वो सभी लोग बेच रहे हैं और हर जगह नफ़रत फसाद पैदा हो रहा है, कोरोना का बहरान है। और आप देखते होंगे कि नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए एक आलिम जाता है, उसके सामने ये सीना तान के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कोर्ट ने परमिशन दी है, इजाजत दी नमाज जी जी जी, कोर्ट ने परमिशन दिया है, हमारे हिंदुस्तान के कानून ने इजाज़त दिया है। क्या नहीं लगता आपको कि एक तरफ मुसलमान जो है कानून की पासदारी कर रहा है, कानून ने परमिशन दी, अदालत ने परमिशन दी, तो वो परमिशन के तहत मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, तो वो लोग जो आज बात करते हैं सेकुलर हिंदुस्तान की बात करते हैं या धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वही उधर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की। यही है ना, मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के अक्सर लोग कानून की पासदारी करते हैं। यही जो चंद शरपसंद लोग हैं ना, ये इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीत लें और जो रियासतें हैं जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वो हम जीत जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमारे मुल्क के लोग बहुत समझदार हो गए हैं और इनकी सारी हकीकत को उन लोगों ने जान लिया है। एक आखिरी सवाल, आज जैसे 6 दिसंबर की बात की हमारे साथी ने, और दूसरा आप देख रहे हैं कि वसीम रिजवी मल्लून लगातार जिसकी हरकतें आपके सामने हैं, आज उन्होंने फिर इस्लाम धर्म से वो खारिज हुए, उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और जिस तरह की बातें उन्होंने इस्लाम को लेकर की, ज़ाते शान रसूल में जो गुस्ताखी उन्होंने आज फिर से की है, उस ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से आप देखते हैं इसको? और ऐसे हालात में जबकि यूपी की सरजमीन से ही खास तौर से 6 दिसंबर को टारगेट करके, बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को टारगेट करके जिस तरह की खबरें फैलाई जा रही है, आज ही वसीम रिजवी को इतनी कवरेज दी जा रही, किस तरह से देखते हैं और ऐसे मामलात में आप तहम्मुल के लिए मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मुसलमान समझता है और मुसलमान वसीम रिजवी को जान चुका है और सारे लोग जान चुके हैं। ये बहुत पहले ही समझ लीजिए मुर्तद हो गया है, इस्लाम से खारिज हो गया है। इसके कौम के लोग और लोग
इसको जो है इस्लाम से खारिज कर चुके हैं। अभी वो अपना धर्म बदल लिया है, गैर मुस्लिम हो गया है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस्लाम तो ऐसा मज़हब है कि इस्लाम में अल्लाह ने इतनी लचक दी है ना कि जितना भी इसको अगर आदमी दबाएगा उतना ही ये उभरेगा। वसीम रिजवी जैसे कई लाख रिजवी, कई लाख वसीम गैर मुस्लिम हो जाएं, मुर्तद हो जाएं, इस्लाम की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लाम क़यामत तक रहेगा और हम और आप मिलकर अल्लाह की, उसके रसूल की इबादत करेंगे, उसके रसूल की इज़्ज़त को अपने दिलों में बिठाएंगे और अल्लाह के रसूल की अज़मत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और अपने दिल से उनकी इज़्ज़त करेंगे और करते रहेंगे।